हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। जो अकेले में रोया है वो खोया नहीं है, वो खुदा से मिला है। इस बात को ध्यान रखें। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक के विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। मुख्य वचन, तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है, क्या वे तेरे पुस्तक में नहीं लिखे? भजन संहिता 56:8 में लिखा हुआ है ये। भाइयों और बहनों, दुनिया हमें मजबूत देखने के लिए कहती है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर उस इंसान को देखता है जो अकेले में रोता है, जो रोना सबके सामने नहीं आता, जो 10 शब्दों में नहीं निकलता, जो तकिए में छुप छुप कर बहाया गया आंसू है। मैं बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर की नजर से कभी नहीं छुप सकता। समझ रहे? हन्ना जो मंदिर में अकेले में रोई, पहले शमूएल 1:10 वचन, वह मन के कड़वेपन में यहोवा से प्रार्थना करके रोई। हन्ना ने शोर नहीं मचाया, उसने सफाई नहीं दी, उसने बस परमेश्वर के सामने अपने दिल को खोल दिया। और बाइबल कहती है यहोवा ने उसकी सुधि ली। पहले शमूएल 1:19 वचन में कहता है जो अकेले में रोता है परमेश्वर उसकी सुधि लेता है। गुफा में रोया, देखिए सिंहासन के लिए चुना गया दाऊद। भजन संहिता 142 अध्याय 1 वचन, मैं यहोवा के सामने अपनी दुआएं देता हूँ। दाऊद को देखो, गुफा में छुपा था, अपमानित था, अकेला था, लेकिन उसे गुफा में रोने वाला दाऊद एक दिन इजराइल का राजा बन गया। जो आज गुफा में रो रहा था कल सिंहासन पर बैठा था। यूसुफ जेल में रोया, लेकिन परमेश्वर चुप नहीं था। उत्पत्ति 40 अध्याय 41 वचन, है ना, अपनों ने धोखा दे दिया, झूठा आरोप लगाया, जेल में डलवा दिया। कोई कैमरा नहीं, कोई गवाही नहीं, लेकिन परमेश्वर देख रहा था। यहोवा यूसुफ के साथ था। उत्पत्ति 39 अध्याय 21 वचन, वही यूसुफ एक दिन मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। जेल में रोया गया आंसू राजमहल की चाबी बनता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अब यीशु अकेले में रोए, यूहन्ना 11 अध्याय 35 वचन, यीशु रोए, और यीशु भीड़ के सामने नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और दर्द में रोए थे। इब्रानियों 5 अध्याय 7 वचन में हम देख सकते हैं किस तरीके से यीशु ने अपने आंसू बहाए थे और उसने बड़े शब्द और आंसुओं के साथ प्रार्थना की थी। और वही यीशु क्रूस के बाद महिमा में उठा लिया गया। रोना कोई कमजोरी नहीं है, रोना आत्मा की प्रार्थना है जो परमेश्वर के पास पहुंचती है। हमेशा ध्यान रखें। आज का वचन हमें यही सिखाता है, अकेले में रोए, किसी ने नहीं समझा, जवाब नहीं मिला, तो ये जान लो जो आंसुओं के साथ बोलते हैं वे आनंद के साथ काटेंगे। ये मैं नहीं कहता हूं, ये भजन संहिता 126:5 कहता है। आपका रोना बेकार नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? आज परमेश्वर कहता है मैंने तो ये देखा है, मैंने तेरे आंसुओं गिने हैं, आप तैयारी करो, तेरा समय आ रहा है। अगर ये वचन आपके लिए है तो प्रभु मैं इंतजार करूंगा, ये बोलो और प्रभु को नजदीक आओ। परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, है ना, नहीं छोड़ा परमेश्वर ने उसे। भजन संहिता 56:8 में लिखा हुआ है। प्रिय भाई बहनों, आज की दुनिया हमें सिखाती है मत रो, मजबूर बन, दर्द छुपा कर रख, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है परमेश्वर उस आंसू को सबसे ज्यादा महत्व देता है जो अकेले में बहाया गया हो। जो रोना धूल के सामने नहीं, मंच पर नहीं, कैमरे के सामने नहीं, बल्कि रात में तकिए पर और बंद के कमरे में घुटनों पर, वो रोना परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचता है। कोई पीएम तक नहीं, सीएम तक नहीं, डीएम तक नहीं, गली मोहल्ले तक नहीं, देश तक नहीं, पृथ्वी के छोर तक नहीं, बल्कि स्वर्ग तक पहुंचता है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बाइबल इस बात की गवाह है। आज का संदेश उन सबके लिए है जो अकेले में रोए हैं, जिन्हें किसी ने नहीं देखा, जिन्हें किसी ने नहीं समझा। परमेश्वर छुपे हुए आंसू को देखता है। मत्ती 6:6 में लिखा हुआ है तेरा पिता जो गुप्त में है तो ये प्रतिफल देगा। लोग गुप्त पाप नहीं देखते, लेकिन परमेश्वर गुप्त दर्द देख लेता है। दुनिया आपकी मुस्कान देखती है, परमेश्वर आपके आंसू गिनता है। समझ रहे हैं? संदेश जो आंसू दुनिया से छुपा हुआ है वो परमेश्वर से नहीं छुपा। हन्ना देखो, ताने सहकर अकेले में रोई। पहले शमूएल 1 अध्याय 6-10 वचन में देख सकते हैं। अपमान सहती थी, ताने सुनती थी, जवाब नहीं देती थी। वे मंदिर में गई और वे अपने मन के कड़वेपन में बहुत रोई, पर ऊंची आवाज में नहीं, दिखावे में नहीं, दिल से निकली हुई आवाज में। पहले शमूएल 1 अध्याय 19 वचन, यहोवा ने उसकी सुधि ली। जो स्त्री अकेले में रोई वे एक दिन शमूएल की माँ भी बनी। समझ रहे हैं? और वो शमूएल एक क्या बना? याजक बना, बहुत बड़ा याजक बना, उसकी मां बनी वो। परमेश्वर तानों का जवाब आशीष से देता है। जो आपको कमेंट ताने और आपको कमेंट करते हैं ना बुरे, तो वो उसका जवाब आशीषों से देता है। रात में रोया हुआ सुबह बदला उठा होता है। उत्पत्ति 32 अध्याय 24 और 6 वचन, पूरी रात अकेला था, डर में था, संघर्ष में था, लेकिन उसी रात उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष ना दे, है ना। जो याकूब था वो इजराइल बन गया। संदेश, रात का रोना नाम बदलने की तैयारी होती है। गुफा में रोया लेकिन त्यागा नहीं गया। भजन संहिता 142 अध्याय 1 वचन और 2। दाऊद राजा के द्वारा ठहराया गया, परिवार से दूर, गुफा में अकेला। उसने कहा मैं यहोवा के सामने अपना दुख खोल देता हूँ। वही गुफा उसके सिंहासन की ट्रेनिंग थी। जो आज गुफा में रो रहा है वो कल लोगों को मार्ग दिखाएगा। गुफा में होना कोई ना कोई, दर्द की गुफा में
है ना, बीमारी की गुफा में, है ना, कर्जों की गुफा में, धोखे की गुफा में किसी ने धोखा दे दिया, अगर वो गुफा में रो रहे हो ना, तो वो कल ही आप मार दिखाओगे उन्हीं लोगों को। आंसू में देखो, जेल में जो आंसू गिरे वो गिने गए। उत्पत्ति 39 अध्याय 20-23 वचन। अपनों ने धोखा दे दिया, झूठा आरोप लगा दिया, जेल में डलवा दिया। युवा यूसुफ उसके साथ था। जेल का रोना राजमहल की सीढ़ी बन गया। पर मैं बताना चाहता हूं, जहां इंसान साथ छोड़ देता है वहां परमेश्वर साथ खड़ा होता है। परमेश्वर का पुत्र भी अकेले में रोया। यीशु रोए ना 11वें अध्याय में और 35वें वचन में, दिखावे के लिए नहीं, कमजोरी के लिए नहीं, प्रेम और बोझ के साथ रोए थे वो। इब्रानियों 5 अध्याय 7 वचन में उसने आंसुओं के साथ प्रार्थना की। बाइबल कहती है वही यीशु क्रूस के बाद महिमा में उठा लिया गया। ये सब हमारे सामने रेफरेंसेस है। आज सीधे वही सब, आज का वचन क्या बात करना चाहता है। आप चुपचाप रो रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा है, प्रार्थना अधूरी लग रही है, तो ये वचन याद रखो। भजन संहिता 126 और 5वां वचन, जो आंसुओं के साथ बोलते हैं वो आनंद के साथ काटेंगे। आपका रोना बीज है, आपकी खुशी फसल है। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ छोटा सा मैसेज आपको ब्लेस कर गया हुआ। अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैंने तुझे अकेले में देखा है, मैंने तेरे आंसू गिने हैं, और चुप मत रहे, तेरा समय बदलने वाला है। प्रभु तू मेरा साक्षी है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। प्रभु हमारा साक्षी है। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय मसीह।